बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। मैं हूं सदीक साजिद। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद जब वज़ीर दाखिला थे तो कहते थे जो कानून हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में ले लेगा। तो कानून ने आखिरकार उनको हाथ में ले लिया। शेख रशीद को गिरफ़्तार कर लिया गया और आज उनका 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो भी दे दिया गया, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब मामला कुछ यूँ है कि शेख रशीद ने कल वैसे तो जो बयानात आए उसकी रोशनी में उन्होंने एक वो उनके ख़िलाफ़ जो FIR थी उसको मुअत्तल करा लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। लेकिन एक और थाने में जब दरख्वास्त चली गई तो उनको रात गए एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में जो उनका घर है वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया। अब शेख रशीद अहमद के ऊपर ये भी इल्ज़ाम है, पुलिस की जानिब से ये बात कही गई कि शेख साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो वो हालत गैर में थे, वो नशे में थे, जबकि शेख साहब इसका इनकार करते। वो कहते जो नशा करते नहीं, शराब वो नहीं पीते। अलबत्ता शेख रशीद ने इल्ज़ाम लगाया कि 100-200 बंदा मेरे घर में मुसल्ला होकर आया, मेरे कमरे की तोड़ फोड़ की और साथ ही साथ मेरे मुलाजमीन को मारा और मेरे मुलाजमीन को नंगा किया गया। ये यहाँ आजकल ये बड़ा और मेरे साथ ज़्यादती की गई। ये इस तरह के इल्ज़ामात आजकल बहुत आते हैं, ये मीडिया पे सारी चीज़ें चल गई हैं। उसके बाद शेख रशीद को पोली क्लिनिक ले जाया गया जहाँ पर उनका तिब्बी मुआयना भी किया गया, उनको मुकम्मल तौर पर सेहतमंद भी करार दिया गया। अलबत्ता उस वक्त एक अजीब व गरीब बात हुई जब शेख रशीद ने अपना यूरिन टेस्ट करवाने से इनकार किया, यूरिन देने से इनकार किया। वो नहीं चाहते थे कि उनके जो यूरिन में पता चल सके कि असरात हैं, कोई नशे की कोई चीज़ है, शराब वगैरह। अलबत्ता उन्होंने ब्लड टेस्ट दे दिया, उसकी अब क्या रिपोर्ट आती है पता चल जाएगा कि उन्होंने शराब पी थी या नहीं थी। ECG भी करवाने से इनकार किया। अब सूरत हाल यहाँ पे ये है कि आज जब उनको फिर अदालत में पेश किया गया, थाना सेक्रेटेरिएट में उनको रखा गया, थाना पारा में रखा गया, तो उन्होंने गालम गलोच भी की, नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए। कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें वो पुलिस को धक्के मारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस के तर्जमान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि शेख रशीद के साथ किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं की गई, इनके मुलाजमीन को नहीं मारा गया। बच्चे तो इनके है ही नहीं, जो ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को मारा गया, बच्चे तो इनके है नहीं, उनके मुलाजमीन थे, उनको भी कुछ नहीं कहा गया। और शेख रशीद ने उल्टा हमसे बदज़बानी की, बद कलामी की, गालियाँ दी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। फिर उन्होंने कहा कि शेख रशीद की जो तस्वीर थाने में आई है आप देख लें, वो सिगार पी रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे बैठे रहे और हमने उनको तिब्बी मुआयने के लिए दोबारा पुलिस क्लिनिक लेकर गए, मुकम्मल फिट करार दिया गया। फिर उनको अदालत में पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया, जबकि 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो थी वो की गई थी। शेख रशीद ने इस मौका पर बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, गली ज़ुबान इस्तेमाल की बिलावल भुट्टो ज़रदारी, राना सनाउल्लाह, आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़, और उन्होंने जो मैं वो अल्फाज कह नहीं सकता जिस किस्म के अल्फाज शेख रशीद की जानब से अदा किए गए। अब वैसे तो इमरान खान ने जो है वो मजम्मत कर दी उनके इस शेख रशीद की गिरफ्तारी की, लेकिन आप यकीन मानिए लाल हवेली के बाहर किसी किस्म का एहतजाज नहीं हुआ। लोग शेख रशीद के लिए नहीं निकले, तहरीक इंसाफ शेख रशीद के लिए नहीं निकली, कोई लोग बाहर नहीं आए। वो मीडिया के लोग थे जो कवरेज के लिए जा रहे हैं, यूट्यूबर्स थे, वो वहाँ पर अपनी कवरेज के लिए गए थे, तो लेकर शेख रशीद के लिए कोई बाहर नहीं निकला। शेख रशीद ने कहा कि ये इंतकामी कार्रवाई है, मैं राना सनाउल्लाह को देख लूँगा, ये हुकूमत चली जाएगी, बल्कि ये कहते गुफ्तगू कर बार बार उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये मैंने तो जो बात की थी वो इमरान खान ने बात की थी, तो मैंने उसका कह दिया मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, ये मेरे हक़ और सच की फतह होगी। और साथ ही साथ कहा कि जिसने भी मुझे पकड़ा फिर उसकी हुकूमत नहीं रही, पहले भी नवाज शरीफ ने मुझे पकड़ा था उसकी हुकूमत नहीं रही, आज भी इन्होंने मुझे पकड़ लिया फिर की हुकूमत, ये तो चल चलाओ है, ये वो जो भी आप बातें कह लें। और फिर उन्होंने कहा जी मेरे हौसले बुलंद है, 2 दिन का रिमांड हो, 7 दिन का हो। वैसे तो शेख साहब बड़ा कहते थे कि जेल मेरी ससुराल है, हथकड़ियाँ मेरा जेवर है, हथकड़ी भी उनको लगाई गई और जनाब ये सारी उनकी सिचुएशन थी। लेकिन अब वहाँ पे परेशान नज़र आए, जितने मर्जी वो बहादुरी का मुजाहरा कर लें, रिमांड मिलने के बाद परेशान। फिर कहा मुझे सोने नहीं दिया गया, मुझे बिस्तर नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया, इस किस्म की बातें वो करते रहे। लेकिन पुलिस कहती है कि इनका पूरी तरह जो है वो ख्याल रखा गया। अब उनको तफ्तीश के लिए जो है वो पुलिस के हवाले किया गया है, परसों उनको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। लग रहा है कि तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के ऊपर जो है बुरा वक्त है, इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।